हेलो, जय हिंद माय डियर पेरेंट्स। माय नेम इज विकास यादव, डायरेक्टर एकेडमिक्स द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से अहम हो सकती है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका बच्चा द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। नंबर 2, ऑनलाइन क्लासेस के क्या क्या चैलेंजेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस के चैलेंजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है जिससे हमारे बच्चे का रिजल्ट काफी अच्छा हो सके। नंबर 4, स्कूल कब खुलेंगे, किस तरीके से खुलेंगे। नंबर 5, एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, फर्स्ट टर्म एग्जाम्स का टाइम हो गया है, वो किस तरीके से स्कूल कंडक्ट कराएगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके बच्चे के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर मैं बात करूंगा कि 9th से लेकर के 12th क्लास के बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक सुने। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूं। कारण क्या है कि इस वर्ष कोरोना की वजह से हम स्कूल नहीं लगा पाए और आपसे हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो पाया। हमने वॉइस कॉल के साथ, मैसेजेस के थ्रू या फोन करके आपसे बातचीत करने की कोशिश करी है। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना एक वीडियो शेयर की जाए जिसमें हम आपस में एक दूसरे को देख पाएं और बात कर पाएं। हाँ, हालांकि आप मुझे देख पाएंगे, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ समय इस वीडियो में निकालें और आपके बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये मैं आपको यहां से गारंटी करने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपके विद्यालय ने बहुत शानदार रिजल्ट इस बार दिया है। पिछली बार की तरह 98% मार्क्स लेकर के सीमा गांव तुम्बा हेडी से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल में प्रथम स्थान पर रही। ये आपके लिए, हमारे लिए, सभी टीचर्स के लिए और अपने सभी पूरे इलाके के लिए एक गौरव की बात है। आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। क्लास 10th और 12th का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपके विद्यालय का रहा, आप सभी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेरे को काफी लोगों के, काफी पेरेंट्स के कॉल आए जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी मूव हो रही है और उनके बच्चे को काफी फायदा हो रहा है। काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं चल रही हैं, उनके पास मैसेज नहीं आ रहे हैं। काफी लोगों ने ये भी कंप्लेन करी है, क्योंकि अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करके देखा होगा तो उसमें एक सर्वे लगा हुआ है। उस सर्वे के थ्रू ये सारे डाटा मुझे प्राप्त हुए हैं। तो उसमें काफी सारे पेरेंट्स को जो चैलेंज महसूस हो रहा है वो ये है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में ज्यादा उलझ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी मतलब बच्चा गलत तरीके से उस एप्लीकेशन का यूज कर रहा है। ये मेरे सुनने में आया है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले, अगर आपको आपके बच्चे का टाइम टेबल नहीं मालूम है तो स्कूल की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर टाइम टेबल को अपलोड कर दिया गया था बहुत पहले से। आप उस टाइम टेबल को देखें, 8:40 से क्लास स्टार्ट होती है और 12 या 12:30 बजे तक आपके बच्चे की क्लास लगती है। तो वो टाइम टेबल में आप देख सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दें। आजकल बच्चों को मोबाइल फोन के ऊपर अपना अधिकार लगने लग गया है कि ये मोबाइल फोन मेरा है और वो मोबाइल फोन किसी और को देना नहीं चाहता है। देखो, मोबाइल फोन को यूज करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसको अच्छे तरीके से यूज करें और इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा बीइंग ए पेरेंट कि मेरा बच्चा मोबाइल फोन में क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है। तो आप उसकी चैटिंग हिस्ट्री को देखें, पढ़ें, गेम तो नहीं खेल रहा है, तो मोबाइल फोन का मिसयूज ना होने पाए, ये भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। और मैं उन सभी पेरेंट्स से बात करी जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देके उनकी क्लासेस अटेंड कराई हैं। उनकी जो क्लासेस हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। और जिन लोगों ने अपने बच्चे के मोबाइल नंबर स्कूल में दे रखे हैं, मैसेज भी उन्हीं के पास जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन भी उन्हीं के पास जाती है और वो आपको आकर के ये कहते हैं कि मेरी तो आज तक क्लास लगी ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही नहीं रही हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, 28 मार्च से और आज तक ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं और तकरीबन सिलेबस हो गया है। हमें दुख उस समय होता है जब आपका बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं होता है। आप सोच के देखिएगा कि हमें उतनी ही मेहनत एक बच्चे के लिए करनी है और उतनी ही मेहनत 100 बच्चों के लिए करनी है। मेरा मानना ऐसा है कि इस समय के अंदर हम ये ब्लेम ना करके कि ऑनलाइन क्लासेस बेकार हैं या अच्छी नहीं चल रही हैं या समझ नहीं आएगा, तो ये हमारी शायद सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। क्योंकि उससे पहले हम सोच रहे थे कि स्कूल 3 महीने के बाद ओपन हो जाएंगे, लेकिन मैं माय डियर पेरेंट्स आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्कूल्स का कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक स्कूल ओपन होंगे। और अगर आपका बच्चा 9 से लेकर के 12th क्लास में है तो
ऑनलाइन क्लासेस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको एग्जाम देना है, और एग्जाम देना है तो एग्जाम किस तरीके से दे पाएगा जब तक उसको कुछ आएगा नहीं। तो आप अपने बच्चे को रेगुलर करें। 11th क्लास के बच्चे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मुझे स्ट्रीम कौन सी ऑप्ट करनी है। स्ट्रीम डिसाइड हो गई है तो क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि 11th क्लास की अटेंडेंस काफी कम रहती है, जो मेरे को देखने में आया है। तो माय डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा अगर 11th क्लास में हो गया है तो स्कूल जाएं, आए, एक बार बात करें और अपने बच्चे की स्ट्रीम को डिसाइड कराएं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हम वहां बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट नहीं है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जितनी भी रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कि नहीं मालूम स्कूल कब खुलेंगे, पूरा साल स्कूल इसी तरीके से चलेंगे। ये आपको मानना पड़ेगा कि स्कूल अब ऑनलाइन चलेंगे, मेरे बच्चे के पेपर ऑनलाइन होंगे और जो सिखाना है बच्चे को वो ऑनलाइन सिखाना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। लेकिन बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम और भी है, उसको मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि सर क्लासेस लाइव नहीं होती, टीचर बच्चे को देख पाए, बच्चा टीचर को देख पाए। जितने भी रिसोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल हैं, जूम, गूगल मीट, सारे मेरे पास हैं, लेकिन हमने उनसे क्लासेस करा के भी देखी हैं। हमारे गांव में इंटरनेट उतना अच्छा नहीं आ पाता है, जिससे बैंडविड्थ नहीं मिल पाती है, और उससे जब टीचर क्लास लेता है तो पिक्चर ब्लर हो जाती है, बच्चे के पास आवाज नहीं पहुंच पाती है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, जो सिस्टम आपके स्कूल ने आज के दिन दिया हुआ है उससे बेहतरीन सिस्टम कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में आज के दिन में द्रोणाचार्य का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर किसी चीज की अवेलेबल है। तो अपने बच्चे की क्लासेस टाइम से दिलवाएं, उसको एब्सेंट ना होने दें। आगे मैं बात करना चाहता हूं एग्जाम्स के बारे में। अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे, और फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स किस तरीके से होंगे? ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन किस तरीके से होंगे? अगर आपके फोन में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो एग्जाम्स मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होने वाले हैं, और एग्जाम्स का टाइम भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स ने मेरे को ये बताया था कि सर हमारा बच्चा टेस्ट कैसे दे पाएगा, मेरे पास मोबाइल फोन एक है, बच्चे दो हैं। तो हम क्लासेस का शेड्यूल बना करके भेजेंगे आपके पास कि 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर आपका बच्चा 1st से 3rd क्लास में है तो उसका टेस्ट होगा। तो अलग अलग टाइम स्लॉट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ मिलेंगे, उसके अंदर आपका बच्चा टेस्ट दे पाएगा और उसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो टेस्ट आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तकरीबन क्लासेस का सिलेबस पूरा हो गया है, रिवीजन हो रहा है। अगर आपका बच्चा अभी तक क्लास में नहीं आया है तो इस बात की इंफॉर्मेशन बच्चे से लें या स्कूल में बात करें, अपने बच्चे को इनरोल कराएं। ना भूलें कि इस चीज का इंतजार ना करें कि कब स्कूल ओपन होगा और मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजूंगा। मुझे लगता नहीं है कि इस साल स्कूल ओपन हो पाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। अगली बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्लास 9 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के, 9th और 11th क्लास के बच्चों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, और 10th और 12th क्लास के बच्चों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर आपका बच्चा 9 से 12th में है, बहुत सारे पेरेंट्स आकर के अपनी डिटेल्स को चेक करके चले गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है, आपका बच्चा आगे जाकर के किसी भी परेशानी को फेस ना करे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप समय से स्कूल में आएं, अपने बच्चे की सारी डिटेल्स को चेक कर लें। क्योंकि मेरे पास आज के दिन ना बच्चा है और ना बच्चे की डिटेल्स आप जो चेंज करा चुके हैं वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम वॉइस कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, फोन के थ्रू बात कर रहे हैं। हमारी पीटीएम्स नहीं हो पाई, हमारे पेरेंट ओरिएंटेशन नहीं हो पाए, जिसके हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो मैं आपको ये कम्युनिकेशन अच्छा हो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आपका बच्चा अगर 9th to 12th क्लास में है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो प्लीज स्कूल में आकर के कंप्लीट करा लें। उसकी फीस अभी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम लास्ट डेट पे नहीं जाना चाहते एकदम से कि लास्ट डेट में कुछ हो जाएगा तो आपके बच्चे की डिटेल्स रह जाएंगी। तो सारी डिटेल्स को चेक करा करके स्कूल में अपने सिग्नेचर कर लें और ये इंश्योर कर लें कि मेरे बच्चे की डिटेल्स सारी सही है। मैं आपको ये आगे वार्निंग भी दे देना चाहता हूं, 25 अगस्त के बाद मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। जो भी डिटेल्स मेरे से बनेंगी मैं बना करके भेज दूंगा। हाँ, जो पेरेंट स्कूल में आएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% स्कूल की रहेगी। मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बता दिया, एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होंगे। ग्रुप में अब लिंक नहीं भेजा जाएगा एग्जाम्स का, वहीं पर आपको आपके बच्चे का रिजल्ट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे और अभी टाइम फ्रेम के साथ पेपर स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल फोन में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाली है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे, जो स्कूल का नंबर है उसके ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। मैंने आपको बता दिया उनके चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। अब उनका एक जो मेजर चैलेंज है वो ये है
कि आपके बच्चे ने अगर प्रोफाइल नेम कुछ और लिखा हुआ है और डीपी में बहुत सारे जाति सूचक शब्द बच्चे लिखते हैं, अगर ऐसा आपके बच्चे ने किया हुआ है तो उसको करने से रोकें। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे को बोलें कि वो प्रोफाइल पिक्चर ना लगाएं। हम बार बार मैसेज भिजवा रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर को वहां से हटवा दें और जो बच्चे का स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड में नेम है वो नेम वहां पर होना चाहिए, दूसरा नेम वहां पर नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। एग्जाम सितंबर में स्टार्ट होंगे, हाफ ईयरली 80 मार्क्स का पेपर होगा और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा। अगली बात, मैं जो सबसे जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है फीस का। आपको ये लगता है फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बहुत सारे मतभेद हैं। अभी मैं आपके पास कुछ कटिंग्स यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि पेरेंट्स को फीस देनी है, चार्जेस देने हैं सारे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप अभी भी डाउट में बैठे हैं कि मैं अपने बच्चे की क्लास दिलाऊं ना दिलाऊं, फीस माफ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स इधर उधर चल रहे हैं। माय डियर पेरेंट्स, एक चीज सोच करके देखिएगा, आपके बच्चे को आपका टीचर पढ़ा रहा है। मैं आज अपना एक लेक्चर अगर डिलीवर कर रहा हूं तो आधे घंटे का लेक्चर डिलीवर करने में मुझे 4 घंटे का टाइम लग रहा है, तो उसकी एनर्जी पूरी लग रही है। आपको नहीं लगता है कि उसको सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए? तो जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी फीस जमा करा दी है, जितने भी लोग आए खुद से चल करके आए कि सर हमें लगता है कि फीस जमा करानी चाहिए, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूं, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई टीम, कि उन लोगों ने ये आपको थैंक यू भेजा है कि आपकी वजह से उनको आज सैलरी मिल पा रही है, लेकिन पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही है, मेहनत वो लोग ज्यादा कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल में आकर के अपने बच्चे की फीस जमा कराएं। अगर अब मैं यहां पर थोड़ा सा र्यूड हो रहा हूं, मैं होना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने काफी मंथ्स तक वेट किया है कि आप अपने आप से फीस जमा करा देंगे, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी अब ये डिसीजन उठाने मेरे को पड़ेंगे, क्योंकि स्कूल के पास रिसोर्सेज नहीं है चीजों को आगे मूव ऑन करने के लिए। तो अब आपका बच्चा वही टेस्ट दे पाएगा जिसके ड्यूज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करा दिया है ताकि चीजें और अच्छे तरीके से मिल पाए। जिस बच्चे की ड्यूज क्लियर होंगे अगस्त तक, सितंबर तक, वही बच्चा टेस्ट का लिंक ओपन कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी बच्चा टेस्ट नहीं दे पाएगा। आप प्लीज मेरे को कंप्लेन करके बाद में ना बोले, मैं आपको 25 अगस्त तक का टाइम दे रहा हूं। 25 अगस्त तक आप अपने बच्चे की फीस क्लियर कर दें, क्योंकि देखिएगा आपका टीचर उतनी ही मेहनत कर रहा है, बस बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। हम इसी तरीके से अपने बच्चे की क्लासेस लगा सकते हैं। और जो स्कूल आपका लगा रहा, आप ट्रस्ट कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके स्कूल का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, फॉलो आपको करना है। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे को आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं इतना भी प्रॉमिस करता हूं आपके साथ कि आपके बच्चे का नुकसान नहीं होने दूंगा, और ये मैंने जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं पिछले 2 साल से बोलता आया हूं कि स्कूल आपका डिस्ट्रिक्ट टॉपर देगा, और दिया है। स्कूल ने सबसे बेहतरीन रिजल्ट 23 साल का आपके आगे ला करके रख दिया है, और इससे ज्यादा मैं आपको किस तरीके से चीजें प्रूव करके दिखा सकता हूं मैं जानता नहीं हूं। लेकिन अगर आप स्कूल के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि सबसे बेहतरीन सिस्टम आपको मिलेंगे, सबसे बेहतरीन सर्विसेज आपको मिलेंगी, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए भी मैं कमिटेड हूं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे टीचर्स को सैलरी टाइम पे मिल जाए, ताकि उस बंदे का मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना घर चलाता है, वो ज्यादा मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। प्लीज आप सैलरी टीचर्स की टाइम पे मिल पाए, इसके लिए उसकी फीस जमा करा दें। अदरवाइज मैं आपके बच्चे को क्लास के ग्रुप से निकालने में मजबूर होकर के मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको असुविधा ना हो, समस्याएं आपकी भी हैं, मुझे पता है बहुत सारी हैं, आपको भी परेशानी हो रही है, मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ज्यादा आपको भी ना हो और टीचर्स को भी ना हो, मैं भी अपने सिस्टम्स रन कर पाऊं। क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, SMS, हर चीज का कॉस्ट है जो स्कूल पे करता है। टीचर अपनी पॉकेट से इंटरनेट का खर्च पे करता है, और उसको सैलरी नहीं मिलती है टाइम पे, उसको बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्कूल में आकर के मिलें, बातचीत करें, अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट कराएं, उसकी क्लासेस स्किप ना कराएं। टेस्ट का सिस्टम मैंने बता दिया है, डेट शीट आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी, केजला ग्रुप के थ्रू मिलेगी। टाइम टू टाइम चीजों को चेक करते रहें, अपने बच्चे को बोले टाइम पे क्लास अटेंड करें, टाइम पे नोटबुक के अंदर काम करें। नोटबुक चेक करने की भी डेट शीट आपको मिलेगी, जितनी बच्चे ने नोटबुक आज तक बनाई है वो सारी भी हम चेक करेंगे। और अगर आप मेरे कहने से, मैं यहाँ पर स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस टीचर की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इतनी हेल्प कर सकते हैं कि उस टीचर को सैलरी पूरी मिल पाए, मैं कहीं ना कहीं ये भी कमिटेड हूं कि
ऑनलाइन और ऑफलाइन को कॉम्बिनेशन बना करके आपके बच्चे को टीच किया जाए, ताकि ऑफलाइन आकर के हम आपके बच्चे को देख सकें, चेक कर सकें। वो सिस्टम में बनाने की ट्राई करूंगा जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स ने बनाया है और जहां पर सक्सेसफुली रन भी हुआ है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है वो एक पैसा है, क्योंकि एक टीचर को पैसा मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। वो स्कूल तब दे पाएगा जब आप लोग कोऑपरेट करेंगे। मैं आपसे ये सहयोग की उम्मीद कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे बेबस होकर के ये कुछ हरास डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपके बच्चे को टेस्ट नहीं मिल पाएगा और वो सब ऑटोमेटिक होगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आपके बच्चे को क्लास ग्रुप से निकालना पड़ेगा। और अगर अभी तक अगर आपके बच्चे ने बुक्स नहीं लिए तो प्लीज स्कूल में आए, बच्चे को बुक्स दिलाएं। ये सारी चीजें हैं और इसके पीछे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं आप बातचीत करें, स्कूल के नंबर पर फोन करें। आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं मैं गारंटी करता हूं हर एक कंप्लेंट को सोल्व करने की ट्राई की जाएगी। आपके बच्चे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, बस आपको उसमें मेरा थोड़ा सा साथ देना है। कहने का मतलब यह है कि सब्जी मैं बना करके दूंगा, आपको मसाले डालने हैं, और बिना मसाले डाले सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता है। तो सब्जी बनी बनाई है, तैयार है, आपको कुछ पिंच मसाले की डालनी है जिससे उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी भी लगी होंगी, हो सकता है कुछ बातें बुरी भी लगी हों। अगर आपको मैंने कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू अगर हर्ट किया है तो मैं आपसे दिल से और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद आपका बस इतना ही है कि आपके बच्चे को आप लेकर के आए आगे क्योंकि मेरी मेहनत उतनी लगनी है, मेरी मेहनत कम नहीं हो रही है। तो आप आगे लेकर के आए, उसको क्लासेस अटेंड कराएं, रेगुलरली अटेंड कराएं और अपने बच्चे की फी वो टाइम से पे करें। अदरवाइज it is going to be very difficult for you as well as for me. Thank you so much. I hope you enjoyed और कुछ चीजें आपको पता लगी होंगी। फिर मिलूंगा, तब तक थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद।